Hello everyone, welcome to our English class. Students, in our previous classes or in previous videos we had done the basic rules that how to change from direct to indirect speech. But we all know that beta we have different types of sentences. So according to the types of sentence, some rules change. So let us first see the different types of sentences. देखो जब हम किसी को कोई बात नॉर्मली बताते हैं तो इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस या हम उसको assertive बोलते हैं. We call it assertive sentences that ends with full stop. Okay, that ends with full stop. फिर जब आपको किसी से कोई बात पूछनी होती है when you need to ask any question, तो जब आप क्वेश्चन करते हो जिसको हम इंटारोगेटिव भी बोलते हैं तो it ends with question mark. The imperative sentences, they also ends with full stop. Then there are exclamatory sentences, they ends with exclamation mark. So there are different types of sentences. और जब हम रिपोर्टेड स्पीच में ये अलग अलग तरह के सेंटेंस करते हैं तो रूल्स में थोड़ा सा बेसिक रूल सेम रहेंगे, जैसे टेंसेस को चेंज करना एंड ऑल, लेकिन थोड़ी थोड़ी चेंजेस वी नीड टू डू. तो आज हम करेंगे दैट हाउ टू चेंज द इंटारोगेटिव सेंटेंसेस. तो इंटारोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं बेटा विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. जो भी हम जब हमें कुछ पूछना होता है तो हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, जो हम सेंटेंस यूज़ करते हैं उसे हम इंटारोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, आर यू कमिंग, आर यू प्लेइंग, वाई आर यू क्राइंग. तो इन सभी सेंटेंसेस में मैंने कुछ पूछा है, दैट इज़ वाई दीज आर द इंटारोगेटिव सेंटेंसेस. लेकिन जब हम इंटारोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं बेटा तो वो दो तरह के होते हैं. इंटारोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. पहले वो जिनको आप यस या नो में आंसर कर सकते हो, और दूसरे वो जिनको आप सिंपली यस या नो में आंसर नहीं कर सकते. यू हैव टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल से आर यू प्लेइंग, you can say yes. If my question is are you playing, तो your answer can be yes. लेकिन अगर मैं पूछूंगी what are you playing, यहीं अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ what are you playing, तो क्या आप मुझे आंसर yes करोगे? नहीं, आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा दैट आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, या वी आर प्लेइंग क्रिकेट, या वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वॉट एवर. यू नीड टू आंसर मी इन अ कंप्लीट सेंटेंस. तो इस तरीके से वो क्वेश्चन जिनको आप येस या नो में आंसर कर सकते हो, देखो अभी मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए हैं, तो वो क्वेश्चन जिनको आप येस या नो में सिर्फ आंसर कर सकते हो, दो सेंटेंस स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ब जिनको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दी हेल्पिंग वर्ब्स. अब वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी है, देखो आपके सामने ब्रैकेट में सभी लिस्ट बनी हुई हैं. इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज़, हैव, ये सभी जो हैं आपकी किस में आती हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब में आती हैं. एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड टू मी आर यू रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन. तो ऑफ कोर्स इसका आंसर हम लोग येस नो में कर सकते हैं कि येस, या फिर आंसर कुड बी नो. ओके, लेकिन वहीं पर कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम येस नो में आंसर नहीं कर सकते, और वो स्टार्ट होते हैं हमारे WH फैमिली वर्ड्स से. WH फैमिली, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हुम, विच भी इसमें आता है. देखो, तो जो भी इंटारोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो इंटारोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं. तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं आर, लेकिन इनके हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, और इनको आंसर आप यस या नो में नहीं कर सकते. और बेटा इन दोनों को ही चेंज करने का जो तरीका है दैट इज़ डिफरेंट. दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है जब आप उनको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करेंगे. तो वो मैं आपको बताती हूँ हाउ टू. देखो फर्स्ट है आपका पहले हम करते हैं दैट बिगिन्स विद द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होंगे हमारे विच कैन बी आंसर्ड इन येस और नो. सपोज आई विल राइट
I will let us take the previous sentence only. My friend said to me, are you ready for the competition? अब सबसे पहली बात तो बेटा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, ओके क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो इसका मतलब कोई बात पूछी गई है, तो जो हमारा सेड टू है ये किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड। अभी तक हम किस में चेंज कर रहे थे? टेल या टोल्ड में, है ना? लेकिन ये किस में चेंज होगा? आस्क में, क्योंकि आस्क मतलब पूछना। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा, तो इंटारोगेटिव में जितने भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है दैट विल चेंज इनटू आस्क अकॉर्डिंग टू द टेंस। से है तो आस्क, सेज है तो आस्क। सेम रूल जो आपने टेल के ऊपर अप्लाई किया था वही रूल यहाँ पर आस्क के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अभी हमारा सेंटेंस है माई फ्रेंड सेड टू मी आर यू रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन। लेट अस चेंज इट। तो इसका हो जाएगा माई फ्रेंड asked me, what will it become? asked me। अब देखो हम क्या करते थे, अब इसके बाद ना हम दैट लगाते थे, राइट? लेकिन यहाँ पर हम दैट नहीं लगाएंगे, इट विल नॉट बी दैट। अब जो हेल्पिंग वर्ब से जो आपका सेंटेंस इंटारोगेटिव स्टार्ट होगा वहाँ पर हम लगाएंगे इफ़ या फिर वेदर, ठीक है? पहला चेंज हमने दैट को अब किस चीज़ से रिप्लेस कर दिया? पहले हम इन्वर्टेड कॉमर्स को रिप्लेस करके दैट लगा रहे थे, अब हम इन्वर्टेड कॉमर्स को रिप्लेस करके इफ़ या वेदर लगाएंगे। अब नेक्स्ट चेंज, नेक्स्ट हमारा अब जो सेंटेंस था रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट वो स्टार्ट हो गया। उसमें सेंटेंस था आर यू रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन। तो अब देखो आर पहले है, आर पहले है और आपका जो सब्जेक्ट है वो बाद में है, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। यू पहले आएगा और आर पीछे चला जाएगा। बाकी टेंस आपने अकॉर्डिंगली, अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका मी है तो यू का क्या बन जाएगा यहाँ पर? आई। ओके, तो इसको अब हम देखते हैं। वेदर, यू का बन जाएगा आई, आर विल चेंज इनटू वाज, बाकी सेम है, रेडी फॉर द कंपटीशन। और क्योंकि अब हमारी इन दोनों की पोजीशन देखो इंटरचेंज हो गई है, पहले हेल्पिंग वर्ब थी बाद में सब्जेक्ट था, लेकिन जब मैंने चेंज किया तो हेल्पिंग वर्ब को मैं पीछे ले गई हूँ सब्जेक्ट के बाद, तो इसलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ आएगा अब फुल स्टॉप। यानी कि इंटारोगेटिव सेंटेंस को हमने असर्टिव में, नॉर्मल सेंटेंस में चेंज कर दिया, स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब से हमारे इंटारोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं दे विल बिगिन विद इफ फॉर वेदर, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है उन दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएगी। अब सब्जेक्ट आपका आगे आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आपकी पीछे चली जाएगी। और नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा फुल स्टॉप, और सेट टू विल चेंज इनटू आस्क्ड। इन चीज़ों का आपने रखना है ध्यान। अब हम देखते हैं कि जो WH फैमिली से, यानी अब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहे, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो हमारा सेंटेंस क्या था? हम सेम सेंटेंस उठाते हैं। आवर सेंटेंस वाज माई मदर सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। माई मदर, इसका क्या हो जाएगा? सेड टू को देखो हम क्या करेंगे, सोचो। माई मदर, माई मदर सेड टू का बन गया हमारा आस्क्ड मी। अब क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमें बेटा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर कोई भी लिंकर या कंजंक्शन या जॉइनिंग वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा सेंटेंस था सेम रहेगा, लेकिन सेम रहेगा मतलब उसकी स्टार्टिंग सेम रहेगी, आपको बीच में दैट या इफ़ कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा क्या था? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो हम यहाँ से सीधा शुरू कर देंगे व्हाट से ही। व्हाट, अब सेम क्या था? आर यू था। अब यू चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो बाकी आपने चेंज करना है सेम। हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाएगी? सब्जेक्ट के बाद, और सब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब से पहले। ओके, ये रिप्लेसमेंट हमने करनी ही करनी है। तो यू का बन जाएगा आई, व्हाट आई, आर का हो गया वाज, क्योंकि प्रेजेंट को हमने पास्ट में चेंज करना है, व्हाट आई वाज लुकिंग
फॉर। और क्योंकि अब ये हमने प्लेस चेंज कर दी तो अब ये इंटारोगेटिव से चेंज हो चुका है असर्टिव में, इसलिए हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। तो बेटा देखो कितना आसान है, सेट टू की जगह सिर्फ आस्क लिखना है क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने लगा दिया फुल स्टॉप। ओके, तो इस तरीके से जो है हम इनको चेंज करते हैं। नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। देखो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दोज इंटरोगेटिव विच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। शी आस्क्ड मी आर यू अ स्टूडेंट, तो शी आस्क्ड मी, क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ लग गया इफ़, यू और आर को रिप्लेस कर दिया आई वाज, और लास्ट में लग गया फुल स्टॉप। सेकेंड, शी आस्क्ड हिम आर यू टीचिंग इंग्लिश नाउ, तो शी आस्क्ड हिम, यू चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग, हिम इज़ अ बॉय, तो इसका बन गया इफ़ ही, और आर चेंज हो गया हमारा वाज में। बाकी सारा सेंटेंस हमारा सेम है, लेकिन येस नाउ हैज़ ऑल्सो चेंज्ड इनटू देन। ओके, नेक्स्ट इज शी आस्क्ड मी डिड यू स्टडी इंग्लिश यस्टरडे, तो शी आस्क्ड मी, अब डिड भी बेटा हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट टेंस की, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। तो डिड यू स्टडी इंग्लिश, तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ आ गया, यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई बन गया। अब डिड सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैड, और हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड स्टडीड हो गया, बाकी सेंटेंस सेम है। येस्टरडे का हो गया द डे बिफोर, या द प्रीवियस डे भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, एंड देन द फुल स्टॉप। एंड नेक्स्ट वन इज शी आस्क्ड मी हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड, अब हैव बीन तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो शी आस्क्ड मी, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हमने लगा दिया इफ़, यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग तो उसका आ गया आई, हैव चेंज हो गया हैड में, बाकी सारा आपका सेंटेंस सेम है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया लास्ट में फुल स्टॉप। अब हम देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू चेंज द सेंटेंसेस विच बिगिन विद द क्वेश्चन वर्ड। फर्स्ट इज मोना आस्क्ड मी वेयर डज मारिया पार्क हर कार, देखो अब ये वेयर से स्टार्ट हो रहा है तो आपने इसमें कुछ भी नहीं करना। मोना आस्क्ड मी, कोई दैट नहीं लगाना, कोई इफ़ नहीं लगाना, डायरेक्ट शुरू हो गया वेयर, लेकिन डब्ल्यू कैपिटल था, वो डब्ल्यू क्या हो गया स्मॉल। लेकिन डज मारिया पार्क, डज से पता चल रहा है सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में, और क्योंकि सिंपल प्रेजेंट को आप सिंपल पास्ट में चेंज कर रहे हो तो ये हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी, सीधे आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म दैट इज पार्क्ड, तो वेयर मारिया पार्क्ड हर कार। अहमद आस्क्ड हिज सिस्टर व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अहमद आस्क्ड हिज सिस्टर, सीधा हमने कोट्स हटाने हैं और व्हाट को लिख देना है, व्हाट, यू चेंज होगा हिज सिस्टर के अकॉर्डिंग तो वो हो गया शी, आर चला जाएगा पीछे यू के बाद तो आर का बन गया वाज, डूइंग नाउ चेंज हो गया हमारा देन में, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज शी आस्क्ड मी व्हेन डिड यू स्टडी इंग्लिश, शी आस्क्ड मी व्हेन डिड यू स्टडी, डिड है आपका बेटा देखो सिंपल पास्ट की निशानी, तो ये सिंपल पास्ट है, हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, सेम आ जाएगा। शी आस्क्ड मी व्हेन से ही आप स्टार्ट करोगे, यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग तो आई आ गया, डिड चेंज हो जाएगा हैड में, और स्टडी की थर्ड फॉर्म हैड स्टडीड। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, शी आस्क्ड मी हु हैज़ गिवन द लैपटॉप टू यू, तो शी आस्क्ड मी, हु का हु स्टार्ट हो गया हमारा, हैज़ चेंज हो गया हैड में, गिवन थर्ड फॉर्म रहेगी, द लैपटॉप टू, अब यू चेंज होगा हमारा मी के अकॉर्डिंग तो मी का ऑब्जेक्ट प्लेस पर है तो मी, एंड क्वेश्चन मार्क हैज़ बिकम फुल स्टॉप। तो बेटा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मेन जो हमारे चेंजेस हुए हैं मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन आपने जो जिन बातों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क आप हटा दोगे, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो लेट अस गो थ्रू अ बेसिक रूल्स ऑफ चेंजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल हमने क्या क्या किया है, देखो हमने सेट टू को चेंज किया है आस्क्ड में, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने या तो इफ़ लगाया है या वेदर लगाया है अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और अगर WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो हमने सेम वर्ड लिख दिया है ना, हेल्पिंग वर्ब विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट,
डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, लेकिन हमने जब चेंज किया तो क्या किया था, सब्जेक्ट को आगे ले आए थे और हेल्पिंग वर्ब को उसके पीछे, दोनों एक दूसरे की जगह पर चले जाएंगे, बाकी सेंटेंस नहीं छेड़ना हमने। फिर हमने देखा था क्वेश्चन मार्क चेंज हो गया था फुल स्टॉप में, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। और देखो बेटा लास्ट चीज़, प्रोनाउन सेंटेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सेम रूल। सेम रूल यानी जो हमने पीछे 4 वीडियोस में रूल्स किए थे, यानी जो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में, पास्ट है परफेक्ट में, वो सेम बाकी सारी चीज़ें प्रोनाउन सेंटेंसेस आपके उसी तरीके से चेंज होंगे, उसमें कोई और आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है इन फर्स्ट 4 पॉइंट्स का व्हेन यू चेंज द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके बेटा, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ द प्रैक्टिस वर्क दैट यू ऑल हैव टू डू। ओके, तो practice them at home and let me know if you find any kind of problem to solve them. Here our topic to change the interrogative sentences has finished. In the next video we will do the reported speech of imperative sentence. Till then, all of you take care and have a good day.